हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त प्रीति। और आज मैं वापस से, मेरे को इस साल ना इतने ज़्यादा चक्कर लग रहे हैं ना एयरपोर्ट के। तो हम वापस से एयरपोर्ट पे हैं। इस बार मेरे को जाना है। तो मैं जा रही हूँ इंडिया अगेन। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मैं दिखाती हूँ कैसा रहा हमारा आज का ये दिन, कैसा रहा मेरा ये सफ़र। तो बने रहना मेरे साथ। इस बार मैं सिर्फ अकेले ट्रैवल कर रही थी, तो सारांश मुझे एयरपोर्ट ड्रॉप करने आए थे। एंड ऑकलैंड में, ये लाइक न्यूजीलैंड में, बहुत अच्छा सिस्टम है कि आप ऊपर तक, जहाँ इमिग्रेशन है वहाँ तक आप आ सकते हो। तो सारांश पूरा लगेज ड्रॉप करने में हर जगह ही वॉज देयर विद मी। और ये भी टेंशन नहीं होता कि अगर ओवरवेट है, लगेज में ज़्यादा सामान है, तो हमें था कि हाँ सारांश लेकर चले जाएंगे वापस। बट मैं बहुत कम सामान लेकर आई थी। लेफ़्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा इंटरनेशनल डिपार्चर लिखा है। यहाँ तक सारांश ड्रॉप कर सकते थे। इसके आगे इमिग्रेशन है, तो वहाँ सिर्फ जिसकी टिकट है वो ही जा सकता है। यहाँ से हमारा हो चुका है चेक इन। एवरीथिंग इज़ डन। और देख रहे हो, बिल्कुल भीड़ नहीं है, बहुत ज़्यादा खाली है। अब चलते हैं आगे। यहाँ पे रेस्ट रूम्स भी हैं अगर चाहिए तो, बट हमें अभी ज़रूरत नहीं है। करेंसी एक्सचेंज बंद है, मुझे करेंसी एक्सचेंज कराना था। दैट्स ओके, हम आगे बढ़ते हैं। और ये सारा का सारा है, बट मेरे को यहाँ से भी कुछ नहीं लेना है। ड्यूटी फ्री। हाय, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए ड्यूटी फ्री से, कुछ भी नहीं चाहिए। बट डेफिनेटली वी कैन रोम अराउंड बिकॉज बहुत टाइम है। ये पूरा न्यूजीलैंड ब्रांड है चॉकलेट्स का। 3 for 25 एंड इट्स टू कॉस्टली हियर। लाइक आई डोंट नो, काउंटडाउन और पैक एंड सेव में आपको इससे सस्ता मिल जाएगा डील्स। ओके, ये है $9 ईच, ये वाली है। एंड दीज वंस आर $11 ईच। अदरवाइज इट्स 3 for 25 एंड विच इज़ लाइक ड्यूटी फ्री होकर भी बहुत कॉस्टली है। बट दीज चॉकलेट्स यमी। मैं लास्ट टाइम लेकर गई थी एंड ट्रस्ट में सबको पसंद आई थी। चॉकलेट्स वैसे भी सबको पसंद आती है, बट ये न्यूजीलैंड ब्रांड है सारी की सारी, तो इसलिए मैं ये वाली प्रेफर करती हूँ लेकर जाना। और यहाँ पे ये वूल वगैरह भी मिलता है, लोकल गिफ्ट। हाँ, इतनी लेट यहाँ पे ना चलती नहीं है आई थिंक। अदरवाइज़ आप देख रहे हो एकदम खाली पड़ा है या बंद है सब कुछ। इधर भी देखोगे तो इधर भी देखो, सब बंद है। तो 12 बज चुके हैं अभी। हमारी है 1:40 वाली फ़्लाइट। गेट क्लोजिंग कौन सी है? सिंगापुर के नीचे रिलैक्स। ओके, हमें अभी रिलैक्स करना है। 5 मिनट्स वॉक इन टाइम है। गेट है 9। मैकडॉनल्ड। ओके, यहाँ के मैकडी में सबको पता होगा वेज नहीं मिलता। हाँ, वेजिटेरियन ऑप्शन नहीं है। मैं खा लेती हूँ चिकन। आज तो मैकडॉनल्ड में खाएंगे। और वो खुला भी रहता है। हाँ, वो 24 आवर्स होता है आई थिंक का। ये वाला खुला है, एक ये वाला भी खुला है, रिले और मैकडी खुला है। 2 ही चीज़ खुले हैं और कुछ नहीं खुला है यहाँ पे। जब लास्ट ईयर मैं और सारांश इंडिया गए थे, तब हम एग्जैक्ट इसी स्पॉट पे बैठे थे। अपने पति को याद कर रही हूँ इसलिए, जस्ट इसलिए। ओह, इन्होंने यहाँ से बहुत चीज़ें चेंज कर दी। यहाँ पे सोफ़ा हुआ करता था, बट हम यहाँ बैठेंगे। और यहाँ से पूरा आप एरोप्लेन वगैरह देख सकते हो। बट यहाँ पे अभी वो नहीं है, गेट हमारा थोड़ा आगे है। बट अभी थोड़ी देर बैठेंगे और ये मैकडी का खाना एंजॉय करेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे। हमें जाना है गेट नंबर 9, तो ये वाला है। वो गेट 6 से 8 वाला है। ओ, यहाँ तो भीड़ लगी पड़ी है भाई साहब। तो वही बढ़िया है फिर तो। हाँ, असली भीड़ यहाँ है। ये दिख रही है पूरी एयरलाइन भरी हुई है हमारी। ये वाला भी खाली है, इस साइड वाला भी। लास्ट टाइम हमारा उस साइड था, इस बार इस साइड है। लास्ट टाइम आई थिंक 8 होगा, इस बार 9 है हमारा। चलो, यहाँ तो अच्छी खासी भीड़ है। इस बार थोड़ा डिफरेंट हो रहा है। इन्होंने ना इस पे ग्रुप लिखे हुए हैं टिकट पे, और ग्रुप के हिसाब से बुला रहे हैं यहाँ पे। कभी ऐसे हुआ नहीं है, या मैं हमेशा लेट आती हूँ? नहीं, मैं लेट तो नहीं आती। आई डोंट नो, इस बार पहली बार हुआ है। तो मेरे में लिखा है ग्रुप 5, ये बुला रहे हैं ग्रुप 3, तो मैं तो अभी भी नहीं जा रही।
बट लेट्स सी कि मेरा ग्रुप कितनी देर में आता है। सो मेरा सेकंड ही था ग्रुप 5 और मैं निकल चुकी हूँ। सो बड़ी जल्दी आया ग्रुप 5 का नंबर। हाँ, तो चलो अंदर चलते हैं। सो हम बिज़नेस क्लास को क्रॉस करके फिर हमें आगे जाना था। एंड एज वे मैं उसको देख के यही सोच रही थी कि इनके में लेग स्पेस कितना है। खाने पीने का छोड़ो, लेग स्पेस का मुझे था कि वो आराम से बैठ सकते हैं। एंड उनके में फुट रेस्ट भी था। अगर आपको मैं दिखाऊं यहाँ पे, ये देखो फुट रेस्ट भी है। एंड बट हमारी तो आगे थी तो हम बढ़ गए अब आगे। और ये व्यू है ऑकलैंड का रात में, कितना सुंदर लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। एंड उसके बाद हम लोग सारे सेटल्ड हो गए और उसके बाद उन लोगों ने खाना डिनर सर्व किया था। तो मैं बताती हूँ डिनर में क्या क्या था। सो हर बार ये कुछ मीठे में भी देते हैं बट इस बार मीठा नहीं था। बट इन्होंने ड्राई फ्रूट्स दिए हुए थे और इन्होंने फ्रूट्स दिए हुए थे काट के। और ये इन्होंने सब दिया था छोटा सा, जिसमें बैंगन भरा हुआ था, बैंगन और शिमला मिर्ची। और पानी के लिए उन्होंने छोटा सा ये कप दिया हुआ था। एंड जो राइस था और उसके बाद दाल, दाल बहुत अच्छी थी यार। मेरे को इतना अच्छा नहीं लगता एरोप्लेन फूड, बट इट वाज गुड। सो मैंने टिकटॉक पे एक हैक देखा था कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो अपने साथ कप नूडल कैरी करो और भूख लगती है या फिर आपको एरोप्लेन का खाना पसंद नहीं है तो यू कैन हैव दिस एंड इट इज़ अ रियल गुड हैक। सो आई जस्ट कैरिड दिस वन। उन्होंने मेरे लिए गर्म पानी डाल दिया एंड सारा कोक वगैरह ला के भी दे दिया है। सो अब इसको टेस्ट करूँगी मैं। सो ऑकलैंड से कुआलालंपुर की फ़्लाइट 11 साढ़े 11 घंटे की है। एंड इसमें वो 2 मील प्रोवाइड करते हैं। एक हमारा डिनर था और एक उन्होंने ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करा था। और मैंने नूडल्स इन बिटवीन खाए थे। एंड अब मैं दिखाती हूँ कि मेरे ब्रेकफास्ट में क्या था। सो उन्होंने उपमा दिया हुआ था सब्ज़ी के साथ और मिक्स बीन की भी एक सब्ज़ी थी, पानी था, देन अगेन ड्राई फ्रूट थे, मीठे में कुछ भी नहीं था। एंड फिर से उन्होंने फ्रूट्स कट करके दिए थे। एंड ये था मेरा ब्रेकफास्ट। और ये चेक द व्यू, ये है कुआलालंपुर का एयरपोर्ट जब हम लैंड कर रहे थे तब का। तो ये मॉर्निंग का व्यू है वहाँ का। सो यहाँ समझ तो नहीं मुझे अभी आया कि वीज़ा प्रोसेसिंग वगैरह कहाँ होगी, बिकॉज़ यहाँ पे आप जो देख रहे हो आते गेट वगैरह है और यहाँ से तो सिर्फ आप नेक्स्ट फ़्लाइट में जा सकते हो, जो कि मैंने नहीं जाना अभी। सो लेट्स सी। मैंने किसी से पूछा था, उन्होंने कहा यहाँ पे C5 होगा, उसके वहाँ से बस लेनी है एंड उसके बाद होगा। तो एक्सप्लोर करते हैं फटाफट, बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम। मैं चाहती हूँ मेरा हर एक सेकंड मैं अच्छे से यूटिलाइज़ करूँ और जितना हो सके मैं घूम लूँ यहाँ पे। तो चलो फटाफट भागते हैं अब एंड देखते हैं। एंड यही रीज़न है, मेरा बैग देखो कि मैंने सिर्फ लैपटॉप बैग रखा है, बिकॉज आई न्यू इट कि मुझे बाहर निकलना है। तो मैंने कैरी ऑन कुछ नहीं, सब कुछ लगेज में डाला हुआ है और सिर्फ लैपटॉप बैग लिया, वो भी ज़रूरी था इसलिए। सो मेरा कुआलालंपुर में 11 आवर्स का लेओवर है। सो मैंने सोचा था व्हाई नॉट मैं बाहर निकल के कुआलालंपुर एक्सप्लोर करूं। तो इसीलिए मैं इमिग्रेशन ढूंढ रही थी। अदरवाइज़ अगर मुझे सिर्फ नेक्स्ट फ़्लाइट पकड़ने के लिए होता तो वो सेम ही उसमें था, वो सामने ही था काउंटर, तो मैं वहाँ से ले सकती थी। बट बाहर निकलने के लिए कुआलालंपुर एयरपोर्ट से आपको इमिग्रेशन के लिए बस लेकर जाना पड़ता है। एंड देन आगे आपका होता है इमिग्रेशन पूरा। सो बहुत इजी प्रोसेस था। अभी फ्री है इंडियंस के लिए 31 दिसंबर से लेकर 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक आई थिंक। तो विद इन 5-10 मिनट्स तो ये हो गया है। अब बस बाहर निकल के मुझे वो लेना है टैक्सी। सो बस वो टैक्सी करती हूँ। रंग रूप मैंने चेंज किया है। अब बाहर निकलते हैं, पहले टैक्सी बुक करती हूँ, उसके बाद बाहर निकलते हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है यहाँ पे और बाहर निकलने का वे आउट यहाँ पे है। चलो बाहर चलते हैं और लेते हैं अब टैक्सी। सो मैं हर जगह टैक्सी में कवर करने का प्लान कर रही थी, बिकॉज़ वो सबसे जल्दी वाला ट्रांसपोर्ट है। अदरवाइज़ वहाँ पे मेट्रो भी है, बसेस भी हैं, आप वो भी ले सकते हो अगर आपको
टाइम का इतना प्रॉब्लम नहीं है। तो और मेरा फर्स्ट डेस्टिनेशन है बाटू केव्स। सो ये स्टेयर्स चढ़ के ऊपर जाना है और ये रीज़न था, मैंने बैग के लिए सिर्फ एक लैपटॉप बैग है, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। सो मैंने बाटू केव्स के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप वो जाके चेक कर लो, वहाँ पे सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। बट यहाँ पे मैं बस एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी कि सिंस ये मंदिर है तो ड्रेस अकॉर्डिंगली आपको मॉडेस्टली ड्रेसअप होना पड़ेगा। अगर आपने शॉर्ट्स पहने हुए हैं तो ये अलाउ नहीं करेंगे, फिर वहाँ पे आपको ख़रीदना पड़ेगा श्रग वगैरह, एंड वो फिर पहनना पड़ेगा स्कार्फ्स वगैरह। सो इट्स बेटर आप पहले से ही अप्रोप्रिएटली ड्रेसअप होकर आओ। सो मैंने जो लास्ट मील था वो मेरी एरोप्लेन में ही थी, इसलिए मैंने यहाँ पे मंदिर घूम के सबसे पहले खाना खाया, तो वो डोसा और नारियल पानी था। एंड यहाँ पे वेजिटेरियन वालों के लिए भी अच्छा है, बिकॉज यहाँ पे सारा वेजिटेरियन था सिंस इट्स अ मंदिर, इसलिए। एंड उसके बाद हम निकल गए थे ट्विन टावर के लिए। अगेन मैंने टैक्सी बुक करी थी और ये मुझे पतंग की याद दिला रही थी। आई डोंट नो इनके यहाँ पे भी पतंग होती है या इन्होंने किसी और रीज़न से ये डेकोरेट किया था, बट रोड पे, पूरी रोड पे ऐसा था। अगर आप ट्विन टावर में रात में आते हैं तो यहाँ पे फाउंटेन शो वगैरह भी होता है, बट मॉर्निंग में कुछ भी नहीं था। एंड आप यहाँ ऊपर भी जा सकते हो, बट उसके लिए आपको पहले से बुकिंग करानी होती है, तो मैंने वो भी नहीं कराई थी। मैंने बस एडमायर किया बिल्डिंग को, फोटोग्राफ क्लिक करी, थोड़ी सी वीडियो बनाई। सो अब ट्विन टावर भी हो गया, अब चलते हैं केएल टावर। आज ना एक ही दिन में 11 घंटे में सब कुछ निपटा देना है मैंने तो वापस से बुक करती हूँ कैब और चलते हैं अब केएल टावर में। पर कितना सुंदर लग रहा है यार। सो ऊपर ऑब्जर्वेशन डेक पे जाने के यहाँ पे थे 60 रिंगिट प्राइस था। सो हम पहुँच चुके हैं ऑब्जर्वेशन डेक पे और कितना सुंदर लग रहा है यार। गाड़ियाँ कितनी छोटी छोटी लग रही है, दिख भी नहीं, हाँ दिख रही है। वाह, ऑकलैंड वाला डेफिनेटली बहुत डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू इस वाले का, बिकॉज वहाँ पे उतने स्काई स्केपर्स है ही नहीं। यहाँ पे देखो दूर दूर तक स्काई स्केपर्स दिख रहे हैं आपको। सो बहुत सुंदर है। मैं यहाँ से चेक करना चाह रही हूँ ट्विन टावर दिख रहा है या नहीं, मुझे वो अभी तक नहीं दिखा। लेट्स सी। सो केएल टावर से बहुत सुंदर सिटी का व्यू आ रहा था, बट अगर आपको डिटेल में केएल टावर के बारे में जानना है तो मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, आप प्लीज़ वो चेक करें। सो हम वापस आ गए इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब बस मैं जा रही हूँ अंदर एंड हम बहुत टाइम से आ गए हैं, अभी सिर्फ 2:30 बजे है। सो यहाँ पे मैंने वहाँ पर भी देखा था कि जैक फ्रूट के बहुत सारे प्रोडक्ट है भाई साहब यहाँ पे। डेलिकेसीज ऑफ मलेशिया करके यहाँ लिखा है और इन्होंने कितना अच्छा सा ये बनाया हुआ है। आई थिंक यहाँ होता होगा, पर हम चलते हैं अभी। सो ये है इमिग्रेशन हॉल, बहुत ही भीड़ है। आई एम नॉट श्योर मेरे को किस वाले में जाना है, क्योंकि अभी तक तो टचवुड मेरा बहुत स्मूथली चलता रहा। देख रहे हो कितनी भीड़ है, मेरी शक्ल से पता ही लग रहा होगा। बैंड बज गए मेरी, आधा घंटा लगा है इमिग्रेशन में, जबकि और कुछ नहीं करना था। स्टार्टिंग में ही ऐसे आ गई थी हर जगह से। अब कस्टम में चलते हैं, उसके बाद बैठूंगी थोड़ी देर। मेरा पैर बहुत दर्द कर रहा है, एक तो इतना घूम लिया आज अब मेरा पैर दर्द कर रहा है। सो इतना घूम फिर के अब आई है मसाज की बारी तो यहाँ पे है 10 रिंगिट में 10 मिनट, 20 रिंगिट में 20 मिनट। तो मैंने 20 रिंगिट डाले और आराम से यहाँ बैठ रही हूँ। पैर में इतना मज़ा आ रहा है। सो इतनी देर से मैं गलत टर्मिनल में बैठी थी, वहाँ से दिल्ली की जाएगी बट कोई और जा रही थी अब मैं वापस आई हूँ नीचे। एंड जैसे सुबह आई थी बस से, सेम अभी बस से वापस जाना है और वहाँ उस टर्मिनल से है मेरी। अच्छा 2 घंटे पहले ही याद आ गया मुझे। सो ये हैक मैं पहले भी बता चुकी हूँ और ये मेरा नहीं है, हाँ मैं किसी और का चुराया है। टिकटॉक पे किसी ने डाला था कि अपने साथ ऐसे कप नूडल लेकर जाओ और फ्लाइट में अगर आपको खाना नहीं पसंद तो उनसे बोलो गर्म पानी दे देंगे और आपके ये नूडल्स तैयार है। एयरपोर्ट पे भी है गर्म पानी। तो मैं तो 3-4 पैकेट लाई थी। अब मेरे को भूख लग रही है एंड सबको पता है ना मेरा 11 घंटे का हॉल्ट है, तो अब बस मैं ये इंजॉय कर रही हूँ और इतने सही हो गए हैं, सो गुड। सो चेक इन तो हो गया है, अब आई एम जस्ट वेटिंग डोर खुले एंड अंदर बैठे
टू टायर्ड ना, बहुत ज़्यादा लंबी जर्नी हो गई है। सो जैसे मैंने आपको बताया था ऑकलैंड एयरपोर्ट पे कि वो ग्रुप वाइज बुला रहे थे, यहाँ पे भी सेम सिस्टम है। आई डोंट नो इन्होंने रिसेंटली स्टार्ट किया है क्या, बट यहाँ पे आपके टिकट पे ही ग्रुप लिखा होता है एंड देन वो ग्रुप वाइज अंदर भेजते हैं। तो मेरा यहाँ पे भी ग्रुप 5 था, तो उन्होंने मेरे को ग्रुप के हिसाब से अंदर भेज दिया था। सो मैंने तो आते ही स्टार्ट कर दिया नूडल, मुझे भूख लग रही है बहुत तेज़, और अभी तो बहुत अच्छी धूप है तो अच्छा नज़ारा दिखेगा। बट पहले मैं खा लूँ अगली वाली, क्योंकि जब तक खाना आएगा तब तक तो आई डोंट नो मेरा क्या हाल होगा। सो व्हाई नॉट अभी। सो ये वाली फ़्लाइट थी 5.5 घंटे की, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही मील थी जो उन्होंने प्रोवाइड की थी, और वो था छोले थे, चावल था, रेजन्स थी, एक पाव भी था जो इन्होंने दिया था, पानी की बॉटल थी, सैलड था और सोन पापड़ी भी थी। बट एक चीज़ है जो मुझे सच्ची में समझ नहीं आई, एक छोटे से डब्बे में इन्होंने दिया हुआ था एंड स्मेल सा भी अच्छा नहीं था। आई डोंट नो ये क्या चीज़ थी। सो फाइनली हम आ चुके हैं, वेलकम टू इंडिया अगैन। ठीक है, मैं लास्ट ईयर ही आई थी, 1 साल बाद वापस आ गई हूँ मैं। सो इमिग्रेशन वॉज क्विक, देख लो बिल्कुल लाइन नहीं लगी हुई है, तो बदल रहा है इंडिया। मलेशिया में तो माय गुडनेस इतना ज़्यादा लंबी लाइन थी इमिग्रेशन में ही। अभी है ड्यूटी फ्री से, ओह मेरी फ्रेंड को कुछ चाहिए ड्यूटी फ्री का, मैं उससे पता कर लेती हूँ। तो ये ड्यूटी फ्री में बहुत टाइम लग गया, इतने लेज़ी थे भाई साहब, वो इतनी देर देर में कर रहे थे। अब बैग मेरा जा चुका है, मैं देख चुकी हूँ, आ गया है बेल्ट पे, बट अब पिक करना है मुझे यहाँ से। नींद आ रही है बहुत तेज़, आँखें देख रहे हो शक्ल भूत बन चुकी हूँ मैं पूरी। सो अगर आप न्यूजीलैंड एंटर करते हो तो आपको एरोप्लेन में ही एक वो देते हैं लेटर सा फिल करने के लिए। इंडिया के लिए वो कुछ नहीं था इसमें, आई थिंक ये ग्रीन बेल्ट और रेड बेल्ट बनाई हुई थी, तो आप स्ट्रेट अवे उसमें से जा सकते हो। एंड मैं तो ग्रीन में से ही निकली थी और टचवुड किसी ने कुछ भी नहीं रोका मुझे वहाँ पे। और वहाँ पे मैंने रोमिंग ऑन की हुई थी, इसलिए मैंने ऊबर ही बुक कर ली थी घर के लिए। अदरवाइज़ वो टैक्सी बूथ से आप टैक्सी वगैरह ले सकते हो, बट वो वाली कॉस्टली पड़ती है। ऊबर या ओला थोड़ी सी चीप पड़ जाती है। सो होपफुली आप लोगों को अच्छी लगी होगी आज की वीडियो, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलना, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।